हेलो गाइस। आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेटर एडजस्टमेंट करना सीखेंगे। जितने भी हम फाइनेंशियल एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस करते हैं विद एडजस्टमेंट वाले, उनमें हमेशा डेटर से रिलेटेड एडजस्टमेंट आती है। और ये इस चैप्टर की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट होती है। हालांकि इजी एडजस्टमेंट है, लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहे होते हैं या सम टाइम टीचर्स इसी एडजस्टमेंट को इस तरीके से घुमाकर देता है क्वेश्चन में कि हम कंफ्यूज रहते हैं कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो होना चाहिए और डेटा से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट हो सकती है, इजी टू लेकर हार्ड लेवल तक की, वो सभी हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो वीडियो है, इसमें हमने टोटल 5 स्टेज बनाई हैं इस टोटल एडजस्टमेंट को समझने के लिए। तो बेटा ये 5 एग्जाम्पल्स हैं जिसके थ्रू हम इसको समझेंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट केस है। हमको एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस गिवन है और बेसिकली सिर्फ डेटर की एडजस्टमेंट इसमें समझा रहा हूं मैं, ठीक है। और इसके अलावा हम पूरा क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, यानी ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या बैलेंस शीट का सम, ऐसा कुछ नहीं करें। सिर्फ हम 5 केसेस में डेटर का ट्रीटमेंट सीखेंगे। डिफरेंट डिफरेंट एडजस्टमेंट आने पर क्या ट्रीटमेंट होता है ये समझेंगे। चलिए बेटा शुरू करते हैं। हमको ट्रायल बैलेंस में बेटा डेटर दिए हुए हैं 1,05,000 के। इसके अलावा बेड डेट्स दिए हुए हैं, इसके अलावा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया हुआ है। ये हमको क्वेश्चन में बेटा इंफॉर्मेशन गिवन है, एडजस्टमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा रखा है हमने फर्स्ट केस। सबसे पहले हम डेटर समझ लेते हैं। बेटा जिन लोगों को हम उधार माल बेचते हैं बिजनेस में और जिनसे फ्यूचर में हमें पैसा लेना होता है, उनको हम डेटर बोल रहे हैं। तो डेटर की डेफिनेशन भी होती है, फ्रॉम whom यू हैव टू कलेक्ट द मनी फॉर द गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, कॉल्ड डेटर। तो जिन लोगों को हमने उधार माल बेचा है और जिनसे हमें फ्यूचर में पैसा लेना है, बेटा हम उनको बोल रहे हैं डेटर। अब बात करें बेड डेट्स क्या होते हैं। तो जिन कस्टमर से हमें पैसा रिकवर नहीं हो पाता है, यानी जिन कस्टमर को हमने उधार माल बेचा है और समहाउ किसी भी रीजन से अगर हमें उनसे पैसा रिकवर नहीं हो पाया है, पैसा नहीं मिल पाया है, तो हम उस नुकसान को बेड डेट्स बोलते हैं। डन। इसके अलावा बेटा जी यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया हुआ है। क्या होता है, मोस्ट ऑफ द ईयर एंडिंग टाइम पर जो एंटरप्रीनियर है उसको लगता है कि बेड डेट्स की वजह से 20,000 का नुकसान हो सकता है। और कुछ कस्टमर ऐसे हैं जिनकी पेमेंट को लेकर डाउट है कि उनसे पेमेंट आ भी सकता है और हो सकता है उनसे पेमेंट ना आए। तो हमें लग रहा है कि कुछ कस्टमर ऐसे हैं जिनकी पेमेंट हमें शायद डाउटफुल है, ना मिले। तो ऐसे में क्या करते हैं, हम ईयर के लास्ट में कुछ अमाउंट का प्रोविजन बना लेते हैं कि अगर मान लीजिए उनसे पैसे नहीं मिले तो उस लॉस को हम इस अमाउंट से रिकवर कर लेंगे। तो यानी कि जिन डेटर्स को लेकर हमें उनकी पेमेंट को लेकर डाउट होता है कि उनसे पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनके लिए हम प्रोविजन बना लेते हैं, यानी एक अमाउंट रिजर्व करके रख लेते हैं। फ्यूचर में अगर हमें वो पैसा नहीं मिला तो उस कंडीशन में इस अमाउंट में से उस लॉस को कवर अप कर लेंगे। तो ये जो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दिया होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बेटा जी ये एक तरह का रिजर्व अमाउंट होता है जो हमारा डेटर से होने वाले लॉसेस के लिए हमने रिजर्व करके रखा है। तो कोई लॉस होगा तो बेटा जी इसमें से रिकवर कर लेंगे इस पैसे को, बेड डेट्स के लॉस को इसमें से रिकवर कर लेंगे। और मान लीजिए अगर लॉस नहीं होता है तो इसी प्रोविजन को हम P&L के बाई में एज ए इनकम शो कर देंगे, क्योंकि ये एक तरह की रिजर्व अमाउंट है। डन बेटा। तो अब ये हमने 3 चीजों का मीनिंग समझ लिया। अब बेटा जी हम यहां से इनके 5 स्टेजेस में इनके ट्रीटमेंट समझेंगे। तो बेटा जी जो हमको डेटर दिए होते हैं हम उनको एसेट्स वाले कॉलम में लिखेंगे। ये बेटा जी मैंने एसेट्स में शो कर दिया 1,05,000। बेड डेट्स बेटा जी जो पैसा मुझे कस्टमर से नहीं मिला फाइनली वो मेरा लॉस है, तो उसे मैं प्रॉफिट एंड लॉस के 2 में लिख दूंगा। इतना मुझे बेड डेट से लॉस हो चुका है। इसके अलावा अगर बेटा जी मुझे एडजस्टमेंट में कोई फर्दर बेड डेट्स या लिखा होता कि इतना डाउटफुल है, हमें पैसा नहीं मिलने की उम्मीद है, तो हम उसे डेटर में से माइनस करके यहाँ शो करते हैं। फिलहाल बेटा जी मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिया है, तो यहाँ पर मैंने क्रॉस का निशान लगा दिया। हमें इस तरह का फर्दर बेड डेट्स या कोई प्रोविजन नहीं दिया हुआ है। इसके अलावा बेटा जी हमारे पास कितनी रिजर्व अमाउंट रखी है, 8,000 रुपए की। बेटा मुझे 20,000 का लॉस हो चुका है।
और इस लॉस से बचने के लिए मेरे पास 8,000 रुपए की सेविंग रखी हुई है। तो बेटा जी 20,000 का लॉस है, 8,000 की मेरी सेविंग थी, तो 20,000 के लॉस में 8,000 का तो हमने सेविंग से रिकवरी कर ली, तो बाकी का जो लॉस मैं रिकवर नहीं कर पाया उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस के 2 में एज ए एक्सपेंस शो कर देंगे। जी बेटा जी, आया आपको समझ में? यानी कि अगर क्वेश्चन में हम लोगों को डेटर्स दिए तो उनको एसेट्स में लिखेंगे, बेड डेट्स हमारा लॉस है, पीएनएल के 2 में लिखा, और ये वाला जो प्रोविजन हमने से माइनस क्यों किया बेटा जी, ये एक रिजर्व अमाउंट है जो हमने प्रीवियस ईयर बनाई थी कि अगर इस साल में डेटर पे कोई लॉस होगा तो इस पैसे को यूज कर लेंगे। तो बेटा जी लॉस 20,000 का हुआ है, 8,000 रुपए मैंने यूज कर लिए, जो 12,000 मेरा एक्स्ट्रा लॉस हुआ है उसे मैंने पीएनएल अकाउंट के 2 में एज ए एक्सपेंस शो कर दिया कि इतना मेरा इस साल का बेड डेट्स का लॉस है। डन बेटा जी। आइए इससे एडवांस स्टेज पे चलते हैं। जी बेटा जी, ये अब हमारी स्टेज नंबर 2 है बेटा जी। अब हम लोग जो स्टेज नंबर 2 करने जा रहे हैं बेटा जी, इसमें हमने एडजस्टमेंट ले लिया। तो सबसे पहले हमको डेटर्स दिए 1,05,000 के, इसको मैंने एसेट्स में लिख दिया 1,05,000 रुपए। इसके अलावा मुझे बेड डेट से 20,000 रुपए का लॉस हो चुका है बेटा जी, ये 20,000 रुपए का लॉस मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के 2 में शो कर दिया। इतना मुझे बेड डेट्स का लॉस हो चुका है। इसके अलावा इस लॉस से बचने के लिए हमारा प्रीवियस ईयर में कितना प्रोविजन बना हुआ था, 8,000 रुपए का, ये बेटा जी यहाँ मैं माइनस कर रहा हूँ। माइनस क्यों कर रहा हूँ बेटा जी, जो मेरे इस साल के लॉसेस हैं उसमें से मैं रिजर्व अमाउंट को यूज कर लूंगा जो मैंने बचा के रखी हुई थी। अब नीचे लिखा है बेटा एडजस्टमेंट में कि फर्दर बेड डेट्स कितने हुए। फर्दर बेड डेट्स है बेटा जी 5,000, यानी इतना नुकसान और हो गया, यानी इतना पैसा कस्टमर से और रिकवर नहीं हुआ। और नीचे और दिया हुआ है बेटा जी हम लोगों को कि 10% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, यानी कि डेटर में 10% ऐसे कस्टमर भी है जिनकी पेमेंट को लेकर डाउट है। यानी एडजस्टमेंट में दो बातें टीचर ने कही। पहला कि 5,000 का बेड डेट्स का नुकसान और हो गया, यानी जो ऊपर ट्रायल बैलेंस में गिवन है उसके अलावा 5,000 रुपए और किसी कस्टमर से कंफर्म हो गए कि नहीं मिले, और 10% पैसा डाउटफुल है कि मिलने की उम्मीद नहीं है। तो अब क्या करेंगे बेटा जी, हमारे डेटर है 1,05,000 रुपए के, उसमें 5,000 रुपए अब हमें कंफर्म हो गया कि नहीं मिलेंगे। तो बेटा जी 1,05,000 में से 5,000 कंफर्म हो गए, तो अब हमारे पास नेट डेटर कितने बचे, 1,00,000 के। और जो बचे हुए डेटर हैं बेटा जी उसके बारे में बोला है कि इस पे 10% पैसा डाउटफुल है, यानी इसमें 10% पैसा और मिलने की उम्मीद नहीं है। तो बेटा जी मैं नेट डेटर कितने शो करूंगा, 90,000 रुपीज के। तो एडजस्टमेंट में हमें जो भी लॉसेस दिए थे सबसे पहले मैंने उन्हें डेटर में से माइनस किया। अब मैं इनको क्या करूंगा, इनको मैं प्रॉफिट एंड लॉस में शो करूंगा। ये मुझे 5,000 रुपए का फर्दर बेड डेट्स हो गया, तो बेटा जी ये प्लस ये जो 10,000 रुपए का मुझे डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन दिया हुआ है कि इतना नुकसान हो सकता है, ये वाला लॉस भी मैंने यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पर टोटल लॉस कितना मैं शो करने जा रहा हूँ, 15,000 रुपए का। यानी 20,000 का ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में मुझे लॉस दिया हुआ था कि इतना नुकसान बेड डेट्स की वजह से हो चुका है, और एडजस्टमेंट में टीचर ने कहा कि 5,000 का फर्दर बेड डेट्स जो नहीं मिलेगा पैसा, और 10,000 रुपए डाउटफुल है जिन्हें मिलने की उम्मीद नहीं है। तो मैंने इसे फर्दर बेड डेट्स एंड प्रोविजन के नाम से प्लस कर दिया। आप चाहें तो फर्दर बेड डेट्स 5,000 एंड न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000 अलग से शो कर सकते हैं। तो बेटा जी 20,000 का नुकसान ऑलरेडी पहले ही हो चुका था, 15,000 का फर्दर नुकसान हो गया है, तो टोटल नुकसान हो गया है 35,000 का। इस नुकसान को से बचने के लिए हमने पहले से कितना रिजर्व बना रखा था, 8,000 रुपए का। तो बेटा जी मुझे नेट लॉस कितना हो गया, 27,000 रुपीज का। जी गाइस, तो होप यू आपको ये एडजस्टमेंट ये वाली स्टेज समझ में आ गई होगी कि अगर हमें एडजस्टमेंट में कोई बेड डेट्स का नुकसान या प्रोविजन का नुकसान दिया हो तो पहले उसे डेटर में से माइनस करेंगे, और ले जाकर क्या करेंगे, पुराने अपने लॉस में ऐड कर लेंगे, और उसके बाद जो ओल्ड प्रोविजन हमने बनाया उसको यूज कर लेंगे। आइए बेटा जी इससे एक और एडवांस स्टेज सीखते हैं। ये स्टेज भी बेटा जी बहुत सारे एग्जाम्स में आती है, और सम टाइम जब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करता है तो लास्ट में जाकर वो कंफ्यूज होता है। कहाँ कंफ्यूज होता है, चलिए बेटा करते हैं फिर मैं आपको समझाऊंगा। मुझको डेटर दिए हुए हैं बेटा जी 1,05,000 रुपए के। मैंने यहाँ पर डेटर लिख लिए बेटा जी 1,05,000 रुपए के, 1,05,000 रुपए के, ये मैंने डेटर मेंशन कर दिया।
उसके बाद बेटा जी मुझे क्वेश्चन में 20,000 रुपए के बेड डेट्स का लॉस दिया हुआ है। इस 20,000 रुपए के बेड डेट्स के लॉस को मैंने यहाँ शो कर दिया। इसके अलावा बेटा जी मुझे 38,000 का प्रोविजन दिया है, यानी डेटर से होने वाले नुकसान के लिए मैंने 38,000 का ऑलरेडी प्रोविजन बना रखा है। इसके अलावा एडजस्टमेंट में लिखा है कि फर्दर बेड डेट्स कितने हो गए हैं, 5,000। तो मैं डेटर में से सबसे पहले फर्दर बेड डेट्स के 5,000 माइनस कर देता हूँ। तो बेटा जी 1,05,000 में 5,000 के फर्दर बेड डेट्स और हो गए। नेट डेटर बचे हैं बेटा जी 1,00,000 के। और टीचर ने कहा है कि 10% का फर्दर प्रोविजन बनाइए। तो बेटा जी मैं इसमें 10,000 का फर्दर प्रोविजन बना देता हूँ, तो नेट डेटर बचेंगे 90,000। आप जानते हैं कि ये पॉइंट बिल्कुल पहले वाले स्टेज की तरह हो रहा है। तो अब ये जो मुझे 5,000 रुपए का लॉस हुआ है बेटा जी, इसको, और ये जो मुझे 10,000 रुपए का प्रोविजन है, इस वाले लॉस को, दोनों को बेटा जी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो बेटा जी 5 और 10 टोटल लॉस कितना हो गया, 15,000 रुपए का। बेटा जी ये मैंने 15,000 रुपए इसमें प्लस कर दिए। तो अब मेरा टोटल लॉस कितना हो गया बेटा जी, 35,000 रुपए का। अब 35,000 में से 38,000 घटाने हैं। ओ, यही वो पॉइंट है जहां पर स्टूडेंट एग्जाम में जाकर कंफ्यूज होता है। सम टाइम क्या होता है, टीचर प्रोविजन की अमाउंट ज्यादा दे देता है, और अब ऐसे में 35,000 में से 38,000 घटाएं तो 3,000 माइनस में आ रहा है। अब यहाँ पर आकर स्टूडेंट सोचता है कि पता नहीं अब आगे कैसे करूं। तो बेटा जी ऐसी कंडीशन में ये जो 3,000 रुपए माइनस में आ रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास 3,000 रुपए की एक्स्ट्रा रिजर्व अमाउंट है। यानी 3,000 रुपए का जो मेरा पुराना रिजर्व है वो अभी बचा हुआ है। तो उसको आप यहाँ पर क्रेडिट साइड में शो कर दीजिए बाई एक्सेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3,000 रुपए। जी, ये इस तरीके से आप यहाँ पर शो कर दीजिए। तो बेटा जी अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है कि प्रोविजन की अमाउंट तो हो ज्यादा और जो लॉस हो वो कम हो, तो ऐसे में जितना भी एक्स्ट्रा प्रोविजन होता है उसको हम अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ शो कर देते हैं। एक तरीका तो बेटा जी ये हो गया। कुछ टीचर्स इसी मेथड को अलग तरीके से सिखाते हैं बेटा जी। वो इस मेथड को किस तरीके से सिखाते हैं बेटा जी, इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं कि आप यहाँ पर क्या करिए, ओल्ड प्रोविजन लिखिए, कितना था, 38,000 रुपए का ओल्ड प्रोविजन था। डन बेटा जी। बेड डेट से मुझे ऑलरेडी कितना लॉस हो चुका था, 20,000 रुपए का। इसके अलावा बेटा जी मैंने फर्दर प्रोविजन कितना बनाया, 15,000 रुपए का। तो 38,000 रुपए मेरे पास रिजर्व अमाउंट थी, 20,000 रुपए मैंने पुराने बेड डेट्स का लॉस घटाया, 15,000 रुपए फर्दर बेड डेट्स एंड प्रोविजन के घटाए। तो नेट प्रोविजन मेरे पास जो बचा हुआ है वो कितना बचा हुआ है, 3,000 का। तो बेटा जी एक ट्रीटमेंट तो ये है कि आप इसे इस तरीके से शो कर दीजिए। और एक तरीका जो मैंने आपको पहले करके दिखाया था, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। यानी आपके पास इसे करने के दो मेथड्स हैं। तो मैंने आपको दोनों मेथड इसलिए सिखाए कि कई बार टीचर एग्जाम आपके हो सकता है स्कूल में, या आपको जिससे भी आप ट्यूशन या क्लासेस ले रहे हैं वो इस तरीके से ट्रीटमेंट सिखाए। तो मैंने आपको दोनों तरीके बताए। अगर आप यहाँ पे बेड डेट्स के लॉसेस दिखा रहे हैं और प्रोविजन ज्यादा आता है तो एक्स्ट्रा प्रोविजन अपोजिट साइड में दिखा दीजिए, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि प्रोविजन ज्यादा होने की केस में प्रोविजन यहाँ लिख दें और लॉसेस घटा के जो नेट अमाउंट एक्स्ट्रा बच रही है वो मेन कॉलम में दिखा दें। तो इस केस में खास बात ये थी कि जो ओल्ड प्रोविजन हमने बनाया है, जो हमारी पुरानी सेविंग्स है वो ज्यादा है और लॉसेस कम है। तो होप यू गाइस बेटा ये स्टेज आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं बेटा जी इससे नेक्स्ट स्टेज पर। अब ये जो हमारी नेक्स्ट स्टेज आई है बेटा जी, इसमें ऐसा क्या खास है। जी बेटा जी चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा जी अब की बार हमारे पास क्वेश्चन में, ये थोड़ा सा मैं अपने आप को यहाँ कर लेता हूँ। क्वेश्चन में बेटा जी डेटर दिए हुए हैं 1,05,000 रुपए के। मैंने यहाँ पर 1,05,000 रुपए लिख लिया कि मेरे पास डेटर 1,05,000 रुपए के हैं। इसके अलावा बेड डेट्स का लॉस दिया हुआ है बेटा जी 20,000 रुपए का। ये बेड डेट्स का लॉस मैंने यहाँ शो कर दिया 20,000 का। इसके अलावा बेटा जी डिस्काउंट अलाउड भी दिया हुआ है, यानी इस क्वेश्चन में डिस्काउंट अलाउड का पॉइंट भी आ गया। तो बेटा जी डिस्काउंट अलाउड को मैं यहाँ शो कर देता हूँ 6,000 रुपये। इसके अलावा यहाँ पर दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये जो पुराना रिजर्व बनाया हुआ है 8,000 रुपये का, आप पता है ये हमारी पुरानी सेविंग है जिसे हमने बेड डेट से बचने के लिए रखा हुआ है।
तो उसको मैंने यहाँ घटा दिया। ऐसे ही बेटा जी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर भी दिया है, यानी कि हमें लग रहा था कि हमें डेटर को डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो बेटा जी उसके लिए हमने उस नुकसान से बचने के लिए पहले प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर भी बना रखा है। तो जैसे हमने ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को यहाँ माइनस कर दिया, ऐसे ही जो ओल्ड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट होता है बेटा जी, ये वाला 4,000 रुपए, इसे भी बेटा इसी तरीके से माइनस करते हैं। तो देखिएगा बेटा जी, जो क्रेडिट साइड में ओल्ड प्रोविजन दिया था मैंने उसको यहाँ पे माइनस करके दिखाया है, अपने लॉसेस में से इसे माइनस करके दिखाने वाला हूँ। ऐसे ही ये जो ओल्ड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट दिया हुआ था, इसे भी मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। ये दोनों चीजें मैं माइनस करके दिखा रहा हूँ क्योंकि ये मेरी सेविंग्स है, और लॉसेस में से मैं सेविंग घटा के नेट लॉस मेन कॉलम में दिखाता हूँ। बेटा फर्दर बैड डेट्स दिए हैं 5,000 के, फिर टीचर ने कहा है कि 10% का डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन बनाइए, फिर लिखा है टीचर ने कहा है कि 5% प्रोविजन डिस्काउंट के लिए बनाइए। तो बेटा जी सबसे पहले तो फर्दर बैड डेट्स घटाएंगे 5,000 रुपए के। अब मेन कॉलम में बेटा जी आएंगे डेटर 1,00,000 रुपए के हमारे पास। अब 1,00,000 रुपए के तो हमारे डेटर बच गए। इसके अलावा बेटा जी फर्दर प्रोविजन 10% बनाना है तो कितना बचेगा 10,000। 1,00,000 में से 10,000 घटाते हैं तो बेटा जी बचेगा 90,000। और फिर टीचर ने कहा है कि इस पे 5% डिस्काउंट के लिए प्रोविजन बनाइए, तो 90,000 का 5% बेटा जी 4,500 रुपए का मुझे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हो गया। तो कितने डेटर बचे नेट 85,500 के। अब क्या करेंगे बेटा जी, जो मुझे बेड डेट्स का लॉस हुआ है 5,000 रुपए ये वाला, इसके अलावा बेटा जी जो मुझे फर्दर बेड डेट्स का लॉस हुआ है वो, जो मुझे फर्दर बेड डेट्स का लॉस हो रहा है ये वाला, सॉरी जो प्रोविजन का लॉस हो रहा है 10,000 रुपए ये, इन दोनों को पहले वाले टॉपिक्स की तरह मैं यहाँ से 5,000 और 10,000 को यहाँ जोड़ कर दिखा रहा हूँ, 15,000 रुपए। तो बेटा जी 20,000 रुपए का लॉस मुझे ऑलरेडी हो चुका था, 15 का एडजस्टमेंट से निकल गया, तो टोटल लॉस हो गया 35,000 रुपए का। और मेरे पास रिजर्व रखा हुआ है 8,000 का। लॉस 35,000 का है, 8,000 तो मैं पुरानी सेविंग में से काट लूंगा, तो बेटा जी नेट लॉस कितना हो गया मेरा 27,000 का, ये यहाँ गया। अब बेटा जी मुझे 4,500 रुपए का मैंने डिस्काउंट के लिए नया प्रोविजन बनाया, यानी मैं इस साल ये दिखा रहा हूँ कि मेरे को 4,500 रुपए का डिस्काउंट देना पड़ सकता है डेटर को। तो बेटा जी ऑलरेडी मैं 6,000 रुपए का तो दे चुका हूँ, 6,000 रुपए का बेटा जी मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, और 4,500 रुपए का टीचर कह रहा है कि और हमें प्रोविजन बनाना पड़ सकता है, 4,500 रुपए का मुझे प्रोविजन बनाना पड़ सकता है। ये 4,500 आ गया, तो बेटा जी टोटल कितना आ गया मेरे पास, अब टोटल आ गया मेरे पास बेटा जी 10,000 रुपए। तो मैं यहाँ पे टोटल लॉस कितना शो करूंगा, 10,500 रुपए टोटल लॉस हो गया। 10,500 बेटा जी नुकसान से बचने के लिए मेरे पास रखे कितने हैं, केवल 4,000 रुपए। ये मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ, 4,500 रुपए। तो बेटा जी नेट नुकसान कितना हुआ है, 6,500 रुपए का। डन बेटा जी, ये एरोस को मैं थोड़ा सा साइड में ले लेता हूँ सो दैट कि आपको डिजिट देखने में आसानी हो जाए। ये इसको मैंने यहाँ रख लिया जी बेटा जी। तो 6,000 रुपए का ऑलरेडी मेरा डिस्काउंट का लॉस हो चुका था, 4,500 रुपए का इस साल मैं और दूंगा डिस्काउंट, तो इट मीन्स मेरा टोटल लॉस होगा 10,500 का। पिछले साल मैंने जो रिजर्व बनाया था उसके 4,000 रुपए मेरे पास रखे, तो नेट लॉस कितना हो गया बेटा जी, 6,500 का। तो जैसे अभी तक हम बेड डेट्स का ट्रीटमेंट करते थे, ऐसे ही बेटा जी मैंने डिस्काउंट का ट्रीटमेंट और कर दिया। ये हमारा स्टेज 4 था जिसमें हमने डिस्काउंट के पॉइंट को और इंक्लूड कर लिया था। आइए बेटा जी एक और स्टेज करने जा रहे हैं। ये स्टेज भी बेटा जी बहुत बार एग्जाम में आती है और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है, और जब इस तरह का पॉइंट आता है तो स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज रहता है। आइए बेटा जी करते हैं। हमको डेटर दिए 1,35,000 के, डेटर को मैंने एसेट्स में शो कर दिया है। 20,000 रुपए बेटा जी मुझे बेड डेट्स का लॉस दिया हुआ है। 80,000 रुपए बेटा जी क्रेडिटर दिए हैं, इट मीन्स क्रेडिटर्स को लेकर कोई एडजस्टमेंट होगी बेटा जी, क्रेडिटर्स यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास मेंशन हो रखे हैं, तो क्रेडिटर्स यहाँ आ गए। इसके अलावा बेटा जी 8,000 रुपए का पुराना प्रोविजन दिया है, यानी पुरानी सेविंग्स मेरे पास 8,000 रुपए की रखी है, वो मैंने यहाँ लिख दिया। यहाँ पे 8,000 रुपए लीजिए, मैं टाइप कर देता हूँ, 8,000 रुपए आ गया। ये तो मैंने जो ट्रायल बैलेंस में इंफॉर्मेशन गिवन थी वो लिखी। बेटा जी अब लिखा है पहले नंबर पे कि 30,000 रुपए शाम पर ड्यू है,
जो हमें लेने हैं और वो डेटर में इंक्लूड है। जी बेटा जी, ये 30,000 रुपये ऐसे हैं जो हमारे ड्यू हैं और हमें शाम से लेने हैं और वो पैसे डेटर में इंक्लूड है। और 20,000 रुपये ऐसे हैं जो हमको शाम को देने हैं, जो क्रेडिटर में इंक्लूड है। यानी कि हमें शाम से 30,000 लेने हैं और 20,000 देने हैं। ओके, तो 30,000 लेने हैं और 20,000 देने हैं, तो नेट 10,000 लेने हैं। इसका मतलब 20,000 रुपये हमारे फालतू जुड़े हुए हैं, यानी 20,000 तो हमारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे लेन देन के। तो बेटा जी अब क्या करेंगे, इसे बोलते हैं इंटर ट्रांजेक्शन। जो 20,000 रुपये हमारे आपस में कैंसिल हो रहे हैं बेटा जी, एक बार मैं डेटर में से माइनस करूंगा और बेटा जी उसी 20,000 को एक बार यहाँ क्रेडिटर में से माइनस करूंगा इंटर ट्रांजेक्शन के नाम से। तो 20,000 मैंने यहाँ से घटा दिए और मेन कॉलम में लिख दिया 60,000 के क्रेडिटर और यहाँ से 20,000 घटा दिए। तो यानी कि 30,000 लेने थे, 20,000 देने थे। तो बेटा जी नेट 10,000 लेने, तो 20,000 तो हमारा आपस में हिसाब कैंसिल हो रहा है, तो एक बार डेटर में से माइनस, एक बार क्रेडिटर में से माइनस, और वर्ड यूज किया बेटा इंटर ट्रांजेक्शन। अगले पॉइंट में आते हैं बेटा जी, इसमें लिखा है कि 5,000 रुपये राहुल पर ड्यू है और ही बिकेम इंसॉल्वेंट एंड नथिंग रियलाइज फ्रॉम राहुल। 5,000 रुपये मुझे राहुल नाम के डेटर से लेने थे, वो इंसॉल्वेंट हो गया, मींस बेटा उससे कुछ भी नहीं मिला, तो ये तो बेटा फर्दर बैड डेट्स हो गए। आगे लिखा है कि 20,000 रुपये बेटा जी विजय पर ड्यू थे, ही ऑल्सो बिकेम इंसॉल्वेंट एंड 50% मनी, 50% मनी रिकवरेबल। तो बेटा जी 20,000 रुपये विजय से लेने थे, लेकिन उसमें से 50% पैसा ही मिलेगा, यानी 50% वहां भी नहीं मिलेगा। तो बेटा जी 10,000 का लॉस तो यहां पर हो गया विजय पर, और 5,000 का लॉस हो गया बेटा जी राहुल पर। तो 5 और 10, 15,000 का टोटल लॉस हो चुका। और फिर वो कह रहा है कि जो बचे हुए डेटर है उन पर 10% का प्रोविजन बनाए। तो बेटा जी आपको समझाने के लिए थोड़ा और डिटेल में आते हैं। बेटा डेटर कितने हमारे पास टोटल, 1,35,000। 20,000 तो बेटा जी हमारे इंटर ट्रांजेक्शन के आपस में ही कैंसिल हो गए। 5,000 बेटा जी राहुल से कंफर्म हो गए कि नहीं मिलेंगे। शाम से 20 लेने थे बेटा जी, 10,000 नहीं मिलेंगे। और बाकी के डेटर जो बचे हैं बेटा जी वो कितने हैं, 1,00,000 के। जो 1,00,000 के बचे हुए डेटर है उन पर टीचर कह रहा है कि 10% का प्रोविजन बनाइए, उनमें भी 10% पैसे डाउटफुल है, मिलेंगे नहीं। तो 1,00,000 का 10% बेटा जी कितना होता है, 10,000 रुपये, वो डाउटफुल है, मिलेंगे नहीं। तो बेटा जी 5 और 10, 20 तो इंटर ट्रांजेक्शन के कैंसिल हो गए, वो हमने यहाँ शो कर दिए। तो हमारे नेट डेटर कितने बचे, 1,15,000। 5,000 राहुल से नहीं मिलेंगे, और जो विजय है, मैं यहाँ पे इसका नाम विजय कर लेता हूँ बेटा जी, ये विजय, डन बेटा जी। तो बेटा जी ये आ गए विजय के पैसे। जो विजय के पैसे थे वो कितने थे बेटा जी, हमारे पास 20,000 रुपए थे। तो विजय के 20,000 थे, 10,000 नहीं मिलेंगे। तो 5 और 10, 15,000 रुपए मेरे फर्दर बैड डेट्स हो गए। तो 15,000 रुपए मेरे फर्दर बैड डेट्स हो गए। नेट डेटर बचे बेटा जी 1,00,000 रुपए के, और टीचर कह रहा है कि उस पर 10% का प्रोविजन बनाइए। तो बेटा जी 10% का प्रोविजन बना देता हूँ 10,000 रुपए का। तो नेट डेटर कितने आ गए, 90,000। जी बेटा जी, अब क्या करेंगे, अब इसकी पोस्टिंग देख लीजिए बेटा जी। इंटर ट्रांजेक्शन तो आपस में कैंसिल हो गया, तो बेटा जी फर्दर बैड डेट्स कितने हो गए, फर्दर बैड डेट्स हो गए बेटा जी 15,000 रुपए के। इसके अलावा बेटा जी 10,000 रुपए का प्रोविजन है, यानी कि इतने पैसे मुझे मिलने की उम्मीद नहीं है। तो बेटा जी 15 और 10 टोटल लॉस कितना हो गया, 25,000 का। नीचे आ गया टोटल लॉस 45,000 रुपए का। 45 में से 8 गए बेटा जी नेट लॉस, जो मैं रिकवर नहीं कर पाऊंगा, जिसे मुझे पीएनएल से चार्ज करना पड़ेगा, वो है 37,000 का। तो 20,000 ऑलरेडी पहले से लॉस था, जो एडजस्टमेंट से 25,000 का लॉस निकला वो ऐड किया, टोटल लॉस 45,000। 8,000 रुपए का पुराना प्रोविजन बना हुआ था जो मैं यूज कर लूंगा, तो नेट लॉस कितना हो गया, 37,000 का। तो बेटा जी ये आज का वीडियो था डेटर एडजस्टमेंट के ऊपर। होप यू बेटा जी इस वीडियो से आपको डेटर्स की जो डिफरेंट डिफरेंट एडजस्टमेंट्स थी, जो अलग अलग तरीके से केसेस आ सकते हैं, वो सारे मैंने इस वीडियो में कवर अप करने की कोशिश की है। होप यू बेटा ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, और आपको डेटर एडजस्टमेंट कभी भी कंफ्यूज हो गए तो आप इससे रिवाइज कर पाएंगे।